हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर होस्ट राजलिसन। आई होप आप सभी अच्छे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज द रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। फिर भी दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, वी हैव कंप्लीटेड लाइक मोर देन 70 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। फिर भी अभी भी क्या सोचते हो आप अबाउट द लेडीज़? कितना सेफ है हमारे देश में? जो भी हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो कोई लेके आया है कुछ आज छोटा सा ट्रैवल अपडेट मेरी तरफ से आप सभी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, पहला जो अपडेट आते हैं वो आते हैं गंगोत्री मंदिर की तरफ से फ्रॉम उत्तराखंड। गंगोत्री टेम्पल हो गया एक अमेजिंग डेस्टिनेशन है। श्रद्धा यात्रा जिस हिसाब से होते हैं उनमें से यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जिस हिसाब से होते हैं वहाँ उसके साथ में भी पड़ते हैं। एक हो गया गंगोत्री टेम्पल भी ऑल्सो इज अमॉन्ग दैम। हर साल सलानी और पिलग्रिमेज के लिए बहुत सारे देवभूतीज वहाँ पे जाते हैं, जाके वहाँ पे अपना माथा टेकते हैं। तो जो श्रद्धाम यात्रा होते हैं तो वहाँ पे लोग जाते हैं। बट ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक, उत्तराखंड गवर्नमेंट और जो डेवलपमेंट बोर्ड अथॉरिटी ऑफ गंगोत्री टेम्पल इस टाइम उसे टोटली बंद कर दिया गया है अप टू 15 अगस्त के लिए। तो नो वन कैन अभी पिलग्रिमेज करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं जा सकते हैं। बट वो सोच रहे हैं कि जैसे ही कुछ थोड़ा इसका सिचुएशन अच्छा रहेंगे तो दे आर गोइंग टू मेक ए रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स। एक 2 किलोमीटर का जो मेन स्तूपा है, जो मेन मंदिर है, वहाँ पे 2 किलोमीटर का एक रेडियस बनाएंगे। उस रेडियस के अंदर लोग जा नहीं पाएंगे, मतलब वहाँ तक अंदर तक, मतलब एकदम अंदर तक नहीं जा पाएंगे पहले जिस हिसाब से होते थे। तो वो 2 किलोमीटर का गैप उन लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, उसी हिसाब से होने वाला है। बट ये अभी तक श्योर नहीं है, उसी हिसाब से प्लानिंग चल रहा है। उन लोगों का जो बोर्ड मेंबर है, बोर्ड अथॉरिटीज़ है, उसी हिसाब से अभी चल रहा है। लेकिन 15 अगस्त तक ये टोटली बंद है। तो दोस्तों सेकेंड अपडेट आते हैं फ्रॉम द सुखना लेक, चंडीगढ़ की तरफ से। तो चंडीगढ़ का एक अमेजिंग डेस्टिनेशन है सुखना लेक। इट्स आर्टिफिशियल लेक इन मिडिल ऑफ दिस चंडीगढ़, नियर टू द शिवालिक माउंटेन रेंज। वहाँ पे है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कई बार गया हूँ, मतलब 2-3 वीडियो भी मैं वहाँ पे बना चुका हूँ, ठीक है। तो अभी फाइनली क्या हो गया, कोविड पेंडेमिक जैसे बढ़ गया था वहाँ पे, और उसके बाद लॉकडाउन जैसे अनलॉक स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, डेली सुबह शाम आ जाते थे, मॉर्निंग वॉक अपने को रिलैक्सेशन करने के लिए वहाँ पे आ जाते थे। उसी हिसाब से वॉकिंग वगैरह सब कुछ होने लगे, और छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे चले जाते हैं, साइकिलिंग वगैरह करने लगे। फिर भी वहाँ पे क्या हो गया, एक गैदरिंग जैसे होने लगे, ज़्यादा गैदरिंग होने लग गया। तो उस हिसाब से अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत सिम्टोमेटिक दिख रहा है। और क्या हो रहा है कि मतलब बहुत सारे बंदे वहाँ पे गैदरिंग होने के कारण कुछ क्या कर रहे हैं, दे आर वायलेटिंग द रूल्स। कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई अपने हिसाब से आ रहा है, बस इधर उधर लड़ा लुड़ के, पहले जिस हिसाब से था उसी हिसाब से वो लोग अपने हिसाब से वो लोग वहाँ पे जी रहे हैं। तो डेट इज़ वाई अभी फाइनली चंडीगढ़ का जो अथॉरिटी है, तो उन लोगों ने अभी उसे वहाँ पे लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल ही वहाँ पे जा पाएंगे, तो उसे टोटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नो वन, मतलब डायरेक्टली कोई भी बंदा अभी सुबह शाम जिस हिसाब से जॉगिंग वगैरह वहाँ पे करते हैं अभी नहीं कर पाएंगे, टोटली उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल विल बी अलाउड टू एंटर द सुखना लेक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। थर्ड जो ट्रैवल न्यूज़ आते हैं वो उड़ीसा की तरफ से। ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक, ट्रैवल इंडस्ट्री का कार किस हद तक नीचे चला गया है, आई डोंट हैव, एक्चुअली मुझे तो आइडिया है ही नहीं, लेकिन शायद आप लोगों ने भी देखे हो किस हिसाब से, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए फाइनली उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक नया प्लान बनाया है, जो कुछ भी वो ऑपरेशन करेंगे दिस टाइम सोच रहे हैं कि इन द एंड ऑफ सितंबर और या फिर अक्टूबर से वो स्टार्ट करने वाला है। वो हो गया रोड ट्रिप, प्लानिंग फॉर द रोड ट्रिप प्रमोशन। तो रोड ट्रिप की किस हिसाब से करेंगे, क्योंकि देखिए अभी ट्रेन और फ्लाइट टोटली बंद है। उड़ीसा कुछ जगह पे ऑपरेशन करने के लिए वो सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक अनलॉक हुआ है, फिर भी कुछ फ्लाइट वहाँ पे ऑपरेशनल पहले जैसा था वो ऐसा नहीं है अभी। तो इसलिए उन लोगों ने क्या करके रखा है, तो सोच रहे हैं कि दिट इज़ गोइंग टू प्रमोट द ट्रैवल इंडस्ट्री फ्रॉम द रोड ट्रिप। तो लाइक द पीपल फ्रॉम द कोलकाता लाइक एंड द नियरेस्ट झारखंड, रांची एंड इवन बिहार की तरफ से अगर कोई बंदा चाहते हैं तो वो रोड के थ्रू वहाँ पे एंटर कर पाएंगे। कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रोटोकॉल वहाँ पे उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसी हिसाब से वो लोग उड़ीसा जा पाएंगे। और जो सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद क्वारंटीन का जो होता है 14 डेज ऑफ का जो क्वारंटीन रहना पड़ता है, उसी हिसाब से बोलते वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद वो शायद वो वहाँ पे जाकर ट्रैवल कर पाएंगे, उसी हिसाब से अभी वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे छोटा अपडेट आते हैं उत्तराखंड की तरफ से, क्योंकि जो श्रद्धाम यात्रा होते हैं लाइक द गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ या यमुनोत्री, जिस हिसाब से हर साल लोग सालानी देवोटी जो पिलग्रिमेज करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो इस टाइम पहले क्या होते थे, जो अदर स्टेट का जितना भी बंदे हैं उन लोगों को अलाउ नहीं किया था पहले। अभी फाइनली उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से छोटा सा अपडेट आया है कि हर साल की तरह इस बार भी वो लोग अलाउ करेंगे अदर स्टेट के बंदे को भी, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल उसे मेंटेन करना पड़ेगा। टू गेट अ नेगेटिव कोविड सर्टिफिकेट 72 आवर्स टू द प्राइवर टू द डिपार्चर, उस हिसाब से उनको लेना पड़ेगा। और जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का इस किस्सा है, और उसके बाद जो क्वारंटीन का प्रोसेस है 14 डेज का, वो सब उसे जाके मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब उनको जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा उत्तराखंड गवर्नमेंट का, वहाँ पे जाके उसे वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद वहाँ पे उसे एक ई पास दिया जाएंगे, वो ई पास लेके वो उत्तराखंड
उत्तराखंड जा पाएंगे। वो उसे शो करना पड़ेगा, उसके बाद कोविड नेगेटिव का उनके उसके साथ सर्टिफिकेट रहेंगे, ई पास रहेंगे, वो सब लेके ही वो वहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद ही वो आगे प्रोसीड कर पाएंगे सर्वधाम यात्रा के लिए। और मान लीजिए कि जिस हिसाब से अगर वहाँ पे जाके 14 डेज़ का जो क्वारंटीन पीरियड वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, वो भी उसे मेंटेन करना पड़ेगा एज़ पर द गवर्नमेंट लॉ। और मेन किस्सा हो गया कि वहाँ पे अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर अभी भी है तो दे आर टोटली नॉट अलाउड टू गो देयर इन द सर्वधाम यात्रा। फिफ्थ अपडेट आते हैं फ्रॉम अबाउट द इंडिपेंडेंस डे 2020। इंडिपेंडेंस डे किस हिसाब से इस बार सेलिब्रेशन होंगे, तो कुछ प्रोटोकॉल फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अभी फाइनली उन लोगों ने ट्वीट कर दिया गया है। तो इस टाइम का दिस साल जो 15 अगस्त का जो होता है, जो फ्लैग होस्टिंग वगैरह जितना भी प्रोसेस रहता है वो लिमिटेड में रहेंगे। और कुछ ओनली द सिलेक्टेड कुछ अथॉरिटीज़ जिन लोगों को परमिट रहेगा जहाँ पे भी वो लोग मनाएंगे। क्योंकि हर साल हम लोग का जो होता है लाल किला में जाके फ्लैग होस्टिंग होता है या फिर जिस हिसाब से वो प्रोसेस होता है उन लोग का कुछ बहुत सारा सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी हो गया बहुत स्ट्रिक्ट मतलब हेल्थ कंडीशन के हिसाब से जितना प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ेगा तो उस हिसाब से वो लोग मेंटेन करेंगे। और एक छोटा सा करके वो इस साल का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और छोटा अपडेट लास्ट अपडेट जो आते हैं हमारी तरफ से इट्स अबाउट द कोलकाता एयरपोर्ट। तो कोलकाता की जो जिस हिसाब से यहाँ पे मतलब पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं तो इसी हिसाब से कोलकाता गवर्नमेंट ने फाइनली अपना एयरपोर्ट फॉर 7 डेज़ के लिए फाइनली रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। फाइनली नो सपोज नो टेक ऑफ नो लैंडिंग हो चुका है फॉर 7 डेज टोटली लॉकडाउन इन द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कुछ डेट है पूरा होल ये मतलब एक महीने के अंदर 7 डेज़ लेके रखा है। मान लीजिए कि हर वीक में शायद 1-2 दिन करके ऐसे करके अब तो 31 अगस्त तक 7 डेज़ टोटली है। मैं डे भूल चुका हूँ जब उन डेट को टोटली वो मतलब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टोटली बंद रहेगा, उसके बाद ही वो फिर से जाके ओपन होगा। तो यही छोटा सा कुछ ट्रैवल अपडेट मेरी तरफ से मैंने दिया। आई होप इसका अभी छोटा सा भी सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गो फॉर द लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू।